हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे कमेंट मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे का कॉल भी आ रखा था, बहुत सारे का व्हाट्सएप भी आ रखा था कि सर नागालैंड यूनिवर्सिटी में इतना स्कोर आ रहा है, क्या मेरे एडमिशन हो सकेगा? एग्रीकल्चर में इतना नंबर है, क्या नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सारी क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कुछ आप लोग के लिए शॉकिंग न्यूज वाली वीडियोस हो सकती है, कुछ आपको यहाँ पे बुरा भी महसूस होना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहली बात है, कितना कट ऑफ रहेगा, क्या इसमें सिलेक्शन हो सकती है, क्या मेरा इतना स्कोर है बीएचयू में जा सकते हैं, इतना स्कोर है विश्व भारती में जा सकते हैं। तो ऑल यूनिवर्सिटी का ओवरऑल कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी सेफ स्कोर, यानी अगर इतना नंबर आ रहा है तो सेफ स्कोर, सेफ जोन में हो आप, यानी आपका सेफ स्कोर है, यानी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो उसका वीडियोस मैं आपको पहले भी बना के रखा हुआ हूं, तो वो जाके आप चैनल पे देख सकते हो। चलिए यहाँ पे पहली बातें करते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ शॉकिंग न्यूज है, कुछ बैड न्यूज कह सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि नागालैंड यूनिवर्सिटी है वो इस सेशन के लिए यानी 2022 से लेकर 2023 सेशन के लिए वो सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन नहीं लेने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इस बार यानी इस सेशन में 2022 से 2023 के सेशन में नागालैंड यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर पे नहीं लेने वाली है, ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप नागालैंड यूनिवर्सिटी से बीएससी बायो करना चाह रहे हो तो आप वहां के लिए एलिजिबल हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नागालैंड यूनिवर्सिटी के ना कुल 4 यहाँ पे कैंपस है। मैं इसमें विस्तार से बातें करने वाला हूँ कि क्यों नहीं ले रहा है, क्यों इस बार से एडमिशन नहीं होगी, क्यों, क्या कुछ कारण है, वो सारे बातें इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरुआत यहां से करते हैं कि नागालैंड यूनिवर्सिटी का 4 कैंपस है। एक है लुमामी कैंपस जो कि मेन कैंपस है, उसके बाद कोहिमा कैंपस है, उसके बाद मेडजी फेमा कैंपस है, उसके बाद दीमापुर कैंपस है। ये 4 कैंपस है। चारों कैंपस में अलग अलग कोर्स की स्टडी होती है। ठीक है, वही मेडजी फेमा की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर की स्टडी होती है, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर साइंस मेडजी फेमा कैंपस में। यानी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते या एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लोगे बाय फ्यूचर में भी, तो आप मेडजी फेमा कैंपस में जाओगे। यहां पे एग्रीकल्चर की कोर्सेज हैं। क्लियर? अदरवाइज कोहिमा की बात करें, लुमामी की बात करें, दीमापुर की बातें करें तो वो अलग कोर्सेज के लिए है, जैसे जियोलॉजी के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, बायोलॉजी के लिए, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये चैनल स्पेशल एग्रीकल्चर वालों के लिए है, तो इस कारण से हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बातें करेंगे। मतलब मेडजी फेमा कैंपस में एग्रीकल्चर की स्टडी होती है। अगर आप लोग का एडमिशन होते तो आप इसी कैंपस में जाते, मेडजी फेमा कैंपस में। क्लियर? तो आज आगे बढ़ते हैं, इसको और विस्तार से समझते हैं कि क्यों इस बार से एडमिशन नहीं लेगी। विस्तार से जानने के लिए आपको सबसे पहले इस प्यारा सा लाइक बटन को प्रेस कर देना है। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। बहुत कुछ फायदा देंगे आपको, बहुत कुछ जानकारियां मिलते रहेंगे, जो कि अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी काउंसलिंग डेट होंगे या क्या नोटिस आते हैं, वो सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और सबसे सटीक और सबसे अच्छी अपडेट और सबसे पहले अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक प्यारा सा लाइक बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, और कैसी लगी ये जानकारियां, कैसे लगा ये नोटिस, कैसा, मतलब मुझे पता है कि बुरा फील हो रहा होगा, बट जाने देते हैं, आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार से अब इसमें सिलेक्शन ले सकोगे। अगर आपका मोटो है कि नागालैंड में ही जाना है तो आप किस प्रकार से करोगे, अगर नहीं, अगर ये हट गई तो आगे क्या प्रोसेस रहने वाले, आप आगे क्या क्या कदम उठा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां तक मैंने बातें कर लिया कि मेडजी फेमा कैंपस में एग्रीकल्चर वालों का होगा। इसको और विस्तार से जानने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में चलते हैं। आप खुद से यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो। मैं अभी हूँ नागालैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे तो यहाँ पे वाउचर और प्रोस्पेक्टस दी गई है। चलिए हम लोग प्रोस्पेक्टस पे बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेशन वाइज दिया गया है। तो 2022-2023 की बातें करते हैं। यहाँ पे सेसरद है, सेट हो गई स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। सेसरद में आप लोग एग्रीकल्चर वाले आते हैं, लुमामी या कोहिमा में बीएससी बायोलॉजी ये सब वाले आते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सेसरद की बात करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस बार एडमिशन मतलब नहीं लेगा तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं लेंगे, बाकी अगर आप बीएससी बायोलॉजी नागालैंड से करना चाह रहे हो या किसी भी और भी कोर्सेज से करना चाह रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। इसके लिए अगर आगे नोटिस आने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे सेसरद की बात करते हैं। सेसरद पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये प्रोस्पेक्टस दिख रहे हैं। ठीक है, सेसरद इसी का नाम होता है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? ये मेडजी फेमा कैंपस में ये होती है, इस प्रकार से आपके कैंपस रहते हैं। चलिए सिर्फ सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं सीट मैट्रिक्स पे आपको ले चलता हूँ।
बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीट मैट्रिक्स पे ले चलता हूं, आप खुद भी यहां से आके डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे दिया गया है 4 साल का प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर होती है, ये सब के बारे में यहाँ पे देखिए सिलेक्शन एंड एडमिशन दी गई है। द टोटल इनटेक कैपेसिटी इन ईच एकेडमिक सेशन इज, यानी ये 2022 से 23 सेशन है, तो इसमें 71 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेंट लेंगे, यानी एडमिशन होगी 71 स्टूडेंट का। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट दी गई है, यानी आईसीआर के द्वारा 10 बच्चे आने वाले, मेघालय के जो स्टेट वाले होंगे वो 4 स्टूडेंट आएंगे, त्रिपुरा में 4 स्टूडेंट, असम वाले 1 स्टूडेंट, नागालैंड में जो जहां पे पढ़ती है वहां के 31 स्टूडेंट आने वाले, मिजोरम के 4 स्टूडेंट, अरुणाचल प्रदेश के 4 स्टूडेंट, जो यूई है मतलब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो भी है उनमें 8 स्टूडेंट को लेने वाले, हाईफी कैटेगरी से 5 स्टूडेंट को लेने वाले। और यहां पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हाईफी कैटेगरी और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यानी ये दोनों सीट फिल हो रखी है। आप लोग को यहाँ पे नोटिस भी दिखा देता हूं, यहाँ पे आप जस्ट ये इसको बैक कर लेता हूं, यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे एडमिशन 2022 में लिखा होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोटिस आ रखे होंगे, लिस्ट सिलेक्टेड लिस्ट हायर फी कैटेगरी, सिलेक्टेड लिस्ट एनयू एम्प्लॉय कोटा, तो ये दोनों फिल यानी 8 और 5 यहाँ पे दिख रहा होगा ना, 8 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय और हाई फी कैटेगरी 5, यानी 8 और 5 यानी 11 स्टूडेंट का फिल हो रखी है। अब बचे आईसीआर का, तो आईसीआर का एग्जाम हो रखा है, रिजल्ट आने वाले, तो 10 बच्चों का यहां से सिलेक्शन होने वाली है। तो अभी लास्ट मौका यही है, क्योंकि इस बार नागालैंड यूनिवर्सिटी सीयूटी के स्कोर पे नहीं ले रही है, तो आईसीआर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपका आईसीआर में बहुत अच्छे रैंक आते हैं या आपके रैंक स्कोर कार्ड आते हैं, उसमें से आपको लगता है कि हाँ मैं नागालैंड यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकूंगा, तो आप वहां जाके 10 बच्चों के लिस्ट में आप शामिल हो सकते हो। उसके लिए आपको जब रिजल्ट निकलेंगे तो आगे के प्रोसेस के लिए आपको फिर से हमारी चैनल पे आ जानी है, क्योंकि हम इसके रिलेटेड आपको हेल्प करते रहेंगे, नोटिस आपको आते रहेंगे। क्लियर? अब मैं आप लोग के लिए एक और चीजें बता रहा हूं कि जैसे आप मेघालय से हो या त्रिपुरा से हो या असम से हो या नागालैंड से हो या मिजोरम से हो या अरुणाचल प्रदेश से हो, तो आप इतने सीटों के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप ये सब के लिए हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। मैं ये बस ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको भी बता रहा हूं कि किस प्रकार से होने वाले। यहाँ पे देखिए आईसीआर कोटा मतलब आईसीआर से बच्चे जाएंगे, 10 यहाँ पे सीटें दी गई है। स्टेट कोटा की बात करते हैं, स्टेट कोटा मतलब ये वाली स्टेट कोटा, मेघालय से हो, त्रिपुरा से हो, असम से हो, नागालैंड से हो या मिजोरम से हो या अरुणाचल प्रदेश से हो, ये होती है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा के बच्चे किस प्रकार से जाएंगे, तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन अंडर स्टेट कोटा इज मेड एज पर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स बेसिंग ऑन द स्कोर ऑफ सीयूटी यूजी 2022 कंडक्टेड बाय एनटीए। क्लियर? एनटीए के द्वारा जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे स्टेट कोटा वाले आने वाले हैं। तो अभी तक इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया, कोई भी नोटिस नहीं आई है। जैसे ही नोटिस आएगी तो आप लोग के लिए बता दिया जाएगा। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी कोटा से, तो ये इनका हो रखा है, इनका सीट भर चुका है। हाई फी कैटेगरी के लिए 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड थे, तो ये भी सिलेक्टेड हो रखी है। क्लियर? अब बाकी यहाँ पे कुछ जानकारियां नहीं है, यहाँ पे पेमेंट फीस करने वाली है। तो ये जानकारियां मैं आपको बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूं कि आईसीआर से 10 बच्चे आने वाले हैं और हाई फी कैटेगरी से 5 और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय से 8। यहाँ पे कोई भी प्रोस्पेक्टस में कोई भी एक जरा सा भी सीयूटी का सीट नहीं दिया गया है कि सीयूटी के स्कोर बेसिस पे इतने बच्चे को लेने जा रहा हूं ऑल इंडिया रैंक पे। बट हाँ, स्टेट कोटा से सीयूटी स्कोर से जाने वाले। अगर मेघालय से हो इतना नंबर आ रहा है तो 4 बच्चे का सिलेक्शन होने वाली है। ऐसे ही त्रिपुरा, ऐसे ही मिजोरम, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, असम में 1 बच्चे का, नागालैंड में 31 बच्चों का। आई थिंक अब यहां से आपने सारी बातों को क्लियर कर रखा होगा। और कुछ भी अपडेट आते हैं आप लोग के सामने तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी अगर फर्दर अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है? मैं मानता हूं थोड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ने नागालैंड यूनिवर्सिटी को 3rd पोजीशन पे रखा हुआ था। सबसे पहले बीएचयू को, सबसे पहले उसके बाद विश्व भारती को, उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी को। तो अभी तक बीएचयू का ना अपडेट आया है ना विश्व भारती का अपडेट आया है। तो अभी नागालैंड यूनिवर्सिटी का मैं इसलिए कह रहा हूं अपडेट, क्योंकि आप जब नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे देखोगे लास्ट रिव्यूड एंड अपडेट 17 सितंबर 8-7 PM। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको कि इस बार से सीयूटी का मार्क बेसिस पे नागालैंड यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दी गई है। क्लियर? तो अगर आप बीएससी बायोलॉजी नागालैंड यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो या अदर कुछ भी कोर्स करना चाहते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए नोटिस आने वाली है तो आप इसके लिए तैयार रहोगे। आई थिंक आपको ये न्यूज
कहीं ना कहीं आपको आगे जाके कुछ ना कुछ सहायता ही प्रदान करेगी, ताकि आप आगे जाके बहुत, अगर लास्ट मोमेंट पे पता चलती तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा धक्का होता। इसलिए मैंने पहले ही आपको ये जानकारियां दे दी है। और कैसी लगी ये जानकारियां ये भी बताना, बहुत ही बुरी लगी होगी मैं मानता हूं, बट कोई नहीं, इसके अलावा भी आपको कट ऑफ बता दिया गया है। अगर इतना कट ऑफ आ रही है तो आप इस ओवरऑल सेफ जोन में आ सकते हो, किसी ना किसी कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। अपने बहुत सारे कॉलेज का ले रखा है लिस्ट, तो आप उसमें भी एलिजिबल हो। जैसे यूनिवर्सिटी का नोटिस आते रहेंगे आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए अपडेट के साथ, किसी और नए नोटिस के साथ। तो तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा शिवा क्लासेस, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मिलते हैं किसी और नोटिस में। बाय बाय कमांडोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिवा क्लासेस को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।